भगवान की माया आखिर क्या होती है और क्या नारद मुनि जैसे भक्त भी भगवान की माया में उलझ सकते हैं और इससे मुक्त कैसे हुआ जाए? जय श्री कृष्ण। प्यारे श्रोताओं, आज की कथा इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देती है। तो चलो शुरू करते हैं। एक समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण यमुना जी के किनारे ध्यान मग्न थे। उनकी आंखें गहरी भक्ति और शांत आत्मसंतोष में लीन थी। वहीं से थोड़ी दूर मुनि नारद जी अपने वीणा के साथ धीरे धीरे चले आ रहे थे। उनके मन में कई दिनों से एक प्रश्न उलझा हुआ था। भगवान की माया क्या है और इसकी शक्ति कितनी प्रबल है? नारद जी ने सोचा, मैंने ग्रंथों में पढ़ा है कि भगवान की माया अत्यंत अद्भुत और प्रबल है। इसका उत्तर केवल प्रभु ही दे सकते हैं। वे प्रभु के पास पहुंचे, प्रणाम किया और विनम्रता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, आपकी माया अद्भुत है। ये हमें भ्रम में डाल देती है और फिर भी सब कुछ सच जैसा प्रतीत होता है। कृपया बताइए, ये माया आखिर क्या है? भगवान कृष्ण मंद मुस्कान के साथ बोले, आओ नारद, पहले तुम यमुना जी में स्नान करो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि माया क्या है। नारद जी तुरंत नदी की ओर बढ़े और स्नान करने लगे। नदी का जल निर्मल और शीतल था। नारद जी ने अपनी जनेऊ और वस्त्र संभाले और ध्यानपूर्वक डुबकी लगाई। पर जैसे ही वे बाहर निकले, उन्होंने खुद को हरिद्वार की गंगा में पाया। वे चौंक गए। अभी तो यमुना में था, फिर यहां कैसे? तभी उनकी दृष्टि पड़ी एक अद्भुत सुंदर कन्या पर। उसकी आंखें चांदनी जैसी शीतल और सूर्य जैसी चमकदार थी। बाल रेशमी, मुख पर सौम्यता और कानों में झिलमिलाते गहने। नारद जी उसकी सुंदरता देख मंत्रमुग्ध हो गए। उनके हृदय में विचार आया, ऐसी सुंदरता मैंने कभी नहीं देखी। धीरे धीरे उनका मोह बढ़ता गया और अंततः उन्होंने उसी कन्या से विवाह कर लिया। प्रभु की भक्ति स्मृति से ओझल हो गई। ये घटना बताती है कि माया साधु और ज्ञानी को भी मोह में फंसा सकती है। विवाह के बाद संतानें हुई। नारद जी गांव के कार्यों में व्यस्त हो गए। उन्होंने बच्चों के विवाह कराए, परिवार की देखभाल की और नाती पोतों के साथ जीवन बिताने लगे। धीरे धीरे उनका हृदय सांसारिक मोह में उलझ गया। भक्ति और भगवान का स्मरण लगभग भुला दिया। एक दिन भयंकर बाढ़ आई। गांव का सब कुछ जलमग्न होने लगा। लोग, पशु, घर सब पानी में डूबने लगे। नारद जी भयभीत हो उठे और उस क्षण उनके हृदय से निकला, कृष्ण कृष्ण। तभी प्रभु प्रकट हुए। उन्होंने नारद जी को अपने हाथों से ऊपर खींच लिया। मुस्कुराते हुए बोले, बहुत लंबी डुबकी मार ली नारद। नारद जी ने चारों ओर देखा। वे फिर से यमुना में थे और स्मृति लौट आई। परिवार, बच्चे, सब मोह का भ्रम था। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं तो हरिद्वार में था। मेरे बच्चे, मेरी पत्नी। भगवान कृष्ण बोले, नारद, यही तो है मेरी माया की शक्ति। ये पूरा जगत अनित्य है। जो आज है कल नहीं रहेगा। संसार एक खेल है। जब तक मनुष्य खेल में है, नियम लागू होते हैं, पर जैसे ही वो बाहर आता है, सब नियम समाप्त हो जाते हैं। जो कुछ भी अस्थिर है वही मेरी माया है, और माया मेरी अनंत शक्तियों में से एक है। माया इसलिए बनी है कि हर आत्मा अपने कर्तव्य और परम प्रेम को समझ सके। संसार के रिश्ते, परिवार, सुख दुख सब साधन है, पर समस्या तब होती है जब मनुष्य साधन को ही अंतिम लक्ष्य मान लेता है। जब वो भूल जाता है कि जन्म उसका मेरी प्राप्ति के लिए हुआ है, ना कि माया को ही लक्ष्य बनाने के लिए। इस माया से उबरने का एक ही मार्ग है, परब्रह्म परमात्मा की शरण।
मेरी शरण और सच्चे मन से मेरा नाम पुकारना। जब मनुष्य मेरा नाम लेता है तो मैं उसे ऐसा आत्मज्ञान देता हूं कि वो संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है और अंततः मेरे पास आ जाता है। नारद, जब तक तुमने मुझे नहीं पुकारा, मैंने तुम्हें माया ही दी, क्योंकि तुम्हारा मन उसी की इच्छा कर रहा था। पर जैसे ही तुमने मुझे पुकारा, उसी क्षण मैंने तुम्हें माया से मुक्त कर दिया। नारद जी प्रभु के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, अब मैं समझ गया हूं, आपका नाम ही मनुष्य को इस जंजाल से मुक्त कर सकता है। जय हो नाथ आपकी। यदि आपको इस कथा से कुछ सीख मिली हो, यदि आपको ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो अवश्य कमेंट में लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।